14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हनुक्का के पहले दिन आयोजित एक सार्वजनिक त्योहार के दौरान भयानक गोलीबारी की घटना हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गोलीबारी की यह घटना सिर्फ एक आम हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि इसे आतंकवादी हमला और एंटी सेमेटिक यानी यहूदी विरोधी हमला माना गया। इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और पुलिस ने इसे विशेष रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया। हमले की खबर से पूरे देश में डर और शोक का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये हनुक्का फेस्टिवल है क्या। दरअसल हनुक्का यहूदियों का प्रमुख त्योहार है, जिसे प्रकाश पर्व या रोशनी का त्योहार कहा जाता है। हिब्रू में इसका अर्थ समर्पण है। यह 8 दिनों तक मनाया जाता है और यहूदी कैलेंडर के किस्लेव महीने की 25वीं तारीख से शुरू होता है। इसका इतिहास दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा है, जब सेल्यूसिड राजा एंटियोकस IV ने यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर दिया। मत्तात्याहू और उनके पुत्र यहूदा मैकाबी ने विद्रोह कर मंदिर को पुनः समर्पित किया। तेल का चमत्कार 8 दिनों तक जलता रहा। हनुक्का में हनुक्की यहाँ पर मोमबत्तियां जलाना, लटकेस और सूफ गानियोट खाना, ड्रेडल खेलना और विशेष प्रार्थनाएं पढ़ना शामिल हैं। तो चलिए इस मामले में आगे बढ़ते हैं और आपको इस गोलीबारी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल 14 दिसंबर 2025 की शाम बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार का यह शांतिपूर्ण और खुशियों से भरा माहौल अचानक डर, अफरा तफरी और खौफ में उस वक्त बदल गया जब अचानक 2 हथियारबंद हमलावरों ने हजारों लोगों से भरे समुद्र तट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने लगभग 50 राउंड फायर किए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग समुद्र में कूद पड़े, कुछ पास की इमारतों और दुकानों में जाकर छिप गए और कई लोग सड़क पर गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ढाल बनकर बचाने की कोशिश की। इस हमले में 15 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। मरने वालों में 10 साल का बच्चा और 87 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर पिता और पुत्र हैं। 24 वर्षीय नवीद अकरम को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि उसके पिता 50 वर्षीय साजिद अकरम की पुलिस फायरिंग पर मौके पर ही मौत हो गई। जब दोनों हमलावर फायरिंग कर रहे थे तो अहमद अल अहमद नामक स्थानीय निवासी बंदूकधारी की ओर दौड़ते हैं, उनसे हथियार छीन लेते हैं और फिर बंदूक उसकी तरफ घुमा देते हैं, जिससे हमलावर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। उनके परिवार ने एक इंटरव्यू में बताया कि अहमद 2 बच्चों के पिता हैं और वो एक फल की दुकान चलाते हैं। वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि घटना में शामिल दोनों हमलावर सिडनी के बोनीरिग इलाके में रहने वाले थे और पुलिस के अनुसार उन्हें स्थानीय निवासी के रूप में ही पहचाना गया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि उनका रोजमर्रा का जीवन सिडनी और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित था। दोनों हमलावरों ने हमले से पहले अपने परिवार को यह कहकर भ्रमित किया कि वे जर्विस बे में मछली पकड़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उनका संबंध पाकिस्तानी या व्यापक रूप से दक्षिण एशियाई पृष्ठभूमि से हो सकता है, लेकिन अब तक ऑस्ट्रेलियाई पुलिस या सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसी वजह से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और अप्रमाणित दावों पर भरोसा न करें। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं कि क्या हमलावरों के किसी बाहरी आतंकी संगठन से सीधे संबंध थे या फिर यह मामला स्थानीय स्तर पर हुए कट्टरपंथीकरण और व्यक्तिगत विचारधारा से प्रेरित हिंसा का है। जांच पूरी होने के बाद ही उनकी पृष्ठभूमि और मंशा को लेकर स्पष्ट तस्वीरें सामने आ पाएंगी। पुलिस के अनुसार हमलावर निजी वाहन से आए थे और उनके वाहन से IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनका इरादा केवल फायरिंग तक सीमित नहीं था। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि हमलावरों की ऑनलाइन गतिविधियां और घर पर मिली कट्टरपंथी सामग्री का संबंध मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध, खासतौर पर इजराइल गाजा से
हो सकता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाल ही के महीनों में गाजा युद्ध को लेकर दुनिया भर में भावनाएं भड़कीं और इसी माहौल में ऑनलाइन नफरत, प्रोपेगेंडा और कट्टरपंथी विचारधाराएं तेज हुईं। हमलावर सिडनी में स्थानीय तौर पर रह रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें गाजा युद्ध से जुड़ी सामग्री और यहूदी विरोधी पोस्ट से प्रभावित बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी सीधे विदेशी आतंकी लिंक की कोई पुष्टि नहीं की और यह जांच अभी जारी है कि यह हमला गाजा युद्ध से प्रेरित स्थानीय रेडिकलाइजेशन का नतीजा था या किसी संगठित साजिश का हिस्सा। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि यह हमला आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन से किया हुआ हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और खुफिया एजेंसी इस पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं कि क्या वैश्विक राजनीतिक तनाव और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ने उन्हें हिंसा की ओर प्रेरित किया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले को विनाशकारी आतंकवादी हमला बताया और कहा कि यह विशेष रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला था। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने की अपील की और स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया नफरत और हिंसा के आगे कभी नहीं झुकेगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी इसे यहूदी समुदाय पर लक्षित हमला बताया और उस नागरिक की तारीफ की जिसने बहादुरी दिखाते हुए हमले के दौरान एक हमलावर से बंदूक छीनकर कई लोगों की जान बचाई। ऑस्ट्रेलिया को आमतौर पर सख्त गन कानूनों और कम हिंसक अपराध वाले देशों में गिना जाता है। फिर भी हाल के वर्षों में वैश्विक घटनाओं और मिडिल ईस्ट के संघर्षों का असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ भी देखा जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैल रही कट्टरपंथी विचारधाराएं लोगों को हिंसा की ओर प्रेरित कर सकती हैं। बॉन्डी बीच पर हुआ यह हमला इसी वैचारिक जहर और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का परिणाम हो सकता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी भारी बहस और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई लोगों ने इसे साफ तौर पर आतंकी हमला बताया, जबकि कुछ ने हमलावरों की पहचान और उनकी नेशनैलिटी को लेकर अफवाहें फैलाई। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने पीड़ितों के समर्थन में पोस्ट किए, संवेदनाएं जताई और नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाई। बॉन्डी बीच की यह घटना केवल एक आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि यह नफरत और कट्टरता के बढ़ते खतरे की चेतावनी भी है। दशकों से खुद को सुरक्षित मानने वाला ऑस्ट्रेलिया अब कई सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। यह समय सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और समाज के लिए है कि वे मिलकर न सिर्फ आतंकवाद बल्कि नफरत और उग्र विचारधाराओं के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं। अगर समय रहते नफरत और कट्टरता को नहीं रोका गया तो भविष्य में हर धार्मिक और सांस्कृतिक जश्न खतरे में पड़ सकता है और मातम में बदल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि गोलियों की आवाज़ों के बीच लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति को यह दिखाते हुए पोस्ट किया गया है कि उसने एक हमलावर से हथियार छीन लिया और कई लोगों की जान बचाई, जिससे उसे सम्मान और हीरो कहकर सराहा जा रहा है। कई उपयोगकर्ताओं ने इसकी बहादुरी की तारीफ की और उसे असली हीरो बताया। बहुत से लोगों ने इस घटना को बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना बताया। कई लोग सदमे में हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का हमला इधर उधर चलती जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। कुछ उपयोगकर्ताओं का कहना है कि वे हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब भरोसा बदल गया है। कई लोग पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं जता रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि उनकी दिली दुआएं सिडनी और यहूदी समुदाय के साथ हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि यह हमला नफरत पर आधारित और अस्वीकार्य है। कुछ स्थानों पर लोग जल्दी जानकारी साझा कर रहे हैं, जैसे कि गोलियों की संख्या, वीडियो फुटेज, पुलिस की प्रतिक्रिया, तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं इस मामले से संबंधित है। वहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में अफवाहें और झूठी मांगे भी सामने आई हैं, जैसे कि हमें पता नहीं क्या हुआ, किस तरह की स्थिति है, या वीडियो शेयर करना चाहिए या नहीं। इस वजह से पुलिस और ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा है कि संवेदनशील फुटेज साझा ना करें। कुछ रेडिट उपयोगकर्ता घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों के इमोशन शेयर कर रहे हैं, जैसे किसी अचानक पुलिस सायरन, गोलीबारी की आवाज और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह भी दे रहा है। कई लोग ये मैसेज भेज रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं या अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि दोस्त या परिवार कहाँ हैं। सामान्य तौर पर सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दुख, गुस्सा, धक्का और भावनात्मक समर्थन का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने हीरोइक कृत्यों की भी जमकर सराहना की है। यह दिखाता है कि ऐसी बड़ी हिंसक घटनाओं पर आम लोगों की भावनाएं कितनी तेज, मिलीजुली और संवेदनशील होती हैं। बॉन्डी बीच की यह घटना इसलिए केवल एक हिंसक घटना नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि नफरत, कट्टरता और ऑनलाइन उग्र विचारधाराओं के खिलाफ सामूहिक प्रयास करना अब और अधिक जरूरी हो गया है। इस तरह यह मामला न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गया है। सुरक्षा एजेंसियों, सरकार और नागरिकों को मिलकर न केवल भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने की योजना बनानी होगी, बल्कि समाज में सहनशीलता, सांस्कृतिक समझ और एकता को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि किसी भी समुदाय को
फिर कभी डर, आतंक या हिंसा का सामना न करना पड़े। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।